राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हमें देखने को मिला है। विपक्ष और सभापति में नोकझोंक भी हुई है, खासकर जया बच्चन सेंटर में थी। उनका ये मामला, क्योंकि बार बार इसके पहले भी आपने सुना होगा, देखा होगा, राज्यसभा के अंदर जब भी जया अमिताभ बच्चन बोला जाता है तो नाराजगी हो जाती है जया बच्चन को। लेकिन सभापति कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में, गैजेट्स में यही मेंशन है। क्या हुआ, आपको सुनवाते हैं सीधे। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स, सर। यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर सीट। टेक योर सीट। टेक योर सीट। Take your seat. One second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit down to you. No, don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ नाम में बहुत कुछ रखा है। खासतौर पर अगर आपके नाम के आगे बच्चन हो तो बड़े सम्मान के नजरिए से इसको देखा जाता है। लेकिन जया अमिताभ बच्चन जब कहा गया राज्यसभा में, एक बार फिर तो हंगामा हुआ। इससे पहले भी कई बार वो आपत्ति दर्ज कर चुकी हैं कि क्या महिला का अपना कोई जो है हक नहीं है, क्या अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जया बच्चन के इस ऐसा कहने पर एक बार फिर से धनखड़ ने बड़े ही उसी अंदाज में जैसे पहले भी वो जिक्र कर चुके हैं, एक बार फिर से वो अग्रेसिव नजर आए। सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच में फिर बहस होने लगी। दरअसल जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जया अमिताभ बच्चन ही उन्होंने लिखा हुआ है, और यही सभापति पहले भी उनको बताते हुए नजर आए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में यही नाम है, तो मैं यही कहकर पुकारूंगा, यही यहाँ की परंपरा है। सदन में उसके बाद जया बच्चन के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। उसके बाद से वहां पर खूब हंगामा देखने को मिला, और उसके बाद से फिर विपक्षी दल वहां से वॉकआउट कर गए। विरोध के बाद विपक्ष जब वहां से चला गया तो उसके बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की गई। विपक्षी महिला सांसदों ने कैसे वहां पर हंगामा किया, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने। हमारे साथ जया बच्चन है, ये बात करते हैं। मैम, आज आप जब बात कर रही थी तो आपने धनखड़ साहब को कुछ कहा, जिसके बाद आपको काफी धनखड़ साहब ने डांटा। नहीं, वो मुझे डांटने वाले कौन होते हैं? मुझे डांटने वाले मेरे पार्टी लीडरशिप डांट सकती है, और किसी में ये हिम्मत और ये मैं आई डोंट गिव दिस फ्रीडम टू एनीबडी एल्स टू डांटो मी। It was a very humiliating experience because continuously जो बर्ताव हो रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ, स्पेशली ऑपोजिशन के साथ, आप जो है इतने, आपका जो एक्सप्रेशन, जो टोन है वो इतना खराब है और ऑफेंसिव है कि कितना सहन करें। और जो अपना ट्रेजरी बेंच के लोग हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, बुद्धिहीन बोल रहे हैं, और वो जो है अपना उसके ऊपर अगर हम लोग कमेंट करते हैं तो कहते हैं चेंबर में आके बात कर लीजिए। चेंबर में क्यों? हमारा कहना है कि आप फ्लोर पे बात हो रही है, आप फ्लोर पे जवाब दीजिए। हर चीज में हम चेंबर में क्यों जाए? सर, तमाम महिला सांसद यहाँ पे, आप सबको She has not come here as celebrity. She has come here as an elected MP. And also she has vast experience and she has more parliamentary experience, and I beg to differ from what the Vice President said. She comes with vast more experience than the Vice President himself.
She has come here as elected MP for 4 times. She has not come here as... स्टेबलाइज कर रहे हैं आप देश को। Joya ji has come here as elected member of... जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच जमकर तू मैं हुई है, लेकिन जया बच्चन जब बाहर आई तो पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर आया और यहां पर सोनिया गांधी भी जया के साथ थी। I'll tell you what happened is जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, ये he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए, मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे आप? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. देखिए बार-बार तो किसी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए भरोसा करना कि हमारे माननीय नाम को लेकर इतना ज्यादा हंगामा कर सकते हैं. पहले बहस, उसके बाद वॉकआउट और उसके बाद जेपी नड्डा की तरफ से निंदा प्रस्ताव पेश किया गया इसी पर. अपने पहले वक्तव्य में कहा कि आज की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है और प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरीके से हनन है. और मैं चाहूंगा कि यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव जरूर पारित करे. आज जो घटना घटी है और जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार रहा है वो बहुत ही असंसदीय, अमर्यादित और अनुशासनहीनता व्यवहार रहा है. विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है. प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है. इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है और प्रस्तावित करता है कि ऐसी घटनाएं की घोर निंदा की जाए. और मैंने पहले भी कहा कि किसी पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करना और देश के विघटनकारी शक्तियों का समर्थन करना यह अति ही निंदनीय है और इसलिए सर्वसम्मति से आज की घटना का मैं निंदा करता हूं. हिमांशु मिश्रा और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे. हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं. हिमांशु, 12 तारीख तक ही संसद का सत्र चलने वाला है. 9 तारीख है कल शनिवार, फिर रविवार.
और ये पूरा मुद्दा कहां तक खींचेगा ये लंबा। और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कहा था कि आप एक्टर हैं लेकिन डायरेक्टर को ही रिपोर्ट करना है। कुल मिलाकर क्या चल रहा है और इससे क्या फायदा हो रही है देशवासियों को? देखिए, मुझे लगता है कि कल भी इसी तरीके से चेयर जो है वो दुखी होके उन्होंने चेयर छोड़ी थी। उन्होंने कहा था वो इस वक्त चेयर पे नहीं बैठ सकते क्योंकि वो दुखी हैं, स्तब्ध है। जिस तरीके से टीका टिप्पणी उनको लेकर की गई, आज जया बच्चन ने जिस तरीके से कहा और उसके बाद चेयरमैन ने उनको कहा, उसके बाद जया बच्चन और पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया ये कहते हुए कि वो डांटने का अधिकार नहीं रखते, वो चेयर पर है, ठीक है, हम उसका सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ चेयर ने ये कहा कि आप जो है डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप सदन को चलने नहीं देना चाहते। इस तरीके के तमाम चीजें जो है वो चेयर की तरफ से भी कही गई। और 2 बजे जब हाउस रिज्यूम हुआ इस निंदा प्रस्ताव के बाद, जो नेता सदन की तरफ से लाया गया था जेपी नड्डा की तरफ से, उसके बाद दोबारा हाउस जो है अर्जन किया गया था 2 बजे। और 2 बजे जब हाउस रिज्यूम हुआ तो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के हरिवंश वो आए चेयर पर और उन्होंने फिर हाउस को जो है 2:30 बजे तक के लिए जो है वो फिर से स्थगित कर दिया है। तो ये माना जा सकता है कि चेयरमैन जो है अभी नाराज है और अब देखना ये है कि उनको किस तरीके से मनाया जाए, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा है कि चेयरमैन दुखी हैं और वो ये चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चले, सदन के अंदर जो भी बिल्स आने हैं वो सुचारू रूप से लाएं, उस पर चर्चा हो और उसके बाद उनको पास किया जाए। लेकिन इस तरीके की टीका टिप्पणी को लेकर जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से सदन की कार्रवाई पे विघ्न पड़ रहा है बार बार, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और विपक्ष के लिए भी। और अब देखना यह है कि 2:30 बजे अगर सदन की कार्रवाई चलती है, जब कार्रवाई चलेगी तो क्या राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ अपनी चेयर पर आएंगे या फिर उपसभापति ही चेयर पर आएंगे, क्योंकि 3 बजे से जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल शुरू हो जाएंगे। और सोमवार को क्योंकि 12 अगस्त है और 12 अगस्त का दिन जो है लास्ट डे होगा इस मानसून सत्र का, क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में इसी तरीके से जो है तनातनी चलेगी और चेयरमैन को मनाने की कोशिश क्या सभी संसदीय दल के नेता जो है वो मिलकर करेंगे कि आइए सदन चलाते हैं और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। यह सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है।